इंज़माम उल हक साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा बाबर आज़म ने ना तो अपनी कारकर्दगी के साथ ना ही कप्तानी के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं कर सके। आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि सारा ब्लेम जो है वो मेरा ख्याल में शायद बाबर की तरफ जा रहा है, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, अगर आप कैप्टन हो, मुल्क को लीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिजल्ट्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ अननोन कैप्टन के ऊपर ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल आउटकम की, लेकिन अलाइन शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट विनिंग रिजल्ट उसमें कैप्टन का भी बड़ा अहम किरदार है। तो एज अ बैट्समैन भी जो बाबर की भी तक इनिंग्स गई हैं इस वर्ल्ड कप में, 3 मैचेस खेले हैं, तो जब क्रूशल सिचुएशन थी, जब उनसे हम तवक्को रखते थे कि वो टीम को ओवर द लाइन लेके जाएंगे, उस टाइम उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दी। और एज ए कैप्टन भी जो कुछ डिसीजन मेकिंग की हुई है वो भी इतनी अभी तक उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं। तो अगर उन्हें हमने लीडरशिप का मेंटल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अगर बीइंग फैन ऑफ क्रिकेट अगर हम उन पे कमेंट कर सकते हैं कि वो अगर नहीं उसको फुलफिल कर रहे पोटेंशियल को, तो आई थिंक फेयर कमेंट है इंजमान भाई का। आईसीसी इवेंट के अंदर आई फील के बाबर की जो इवन बैटिंग परफॉर्मेंस है वो उस तरीके की नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबर एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रांसफ़र नहीं हुई इन बिग इवेंट्स। ठीक है, 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले थे वो, बट मतलब क्रूशियल इनिंग्स मैच जिताए भी थे, लेकिन एज ए कैप्टन जितने टूर्नामेंट्स वो खेले हैं आईसीसी इवेंट्स, उसमें उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। बाकी जो उनकी कैप्टनसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बार बार बात करते हैं कि उनकी कैप्टनसी इम्प्रूव नहीं हुई। उन पर ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है, लेकिन उन लोगों पे भी ज़िम्मेदारी बनती है जो उसको वापस कप्तान लेके आए हैं, क्योंकि आई फील के 3-4 महीने के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आनी थी उसकी कैप्टनसी के अंदर। आई फील, और मेरे ये भी ख्याल है कि बाबर को अभी कप्तानी लेनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी ताज़ा कप्तानी उनसे ली गई थी। अभी शाहीन बने थे, फिर शाहीन उतर गए दोबारा से, फिर बाबर बन गए, तो एक बड़ा क्योस सा नज़र आया, और चाहते ना चाहते भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आई फील के बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और बड़ा मुश्किल होता है ये इस तरीके से जब सडनली चेंजेस हो ना कप्तानी के अंदर। तो आई फील के काफ़ी सारी रीज़न की वजह से बाबर को ही कप्तानी या ना देनी चाहिए थी ना लेनी चाहिए थी इस वक्त, लेकिन अब ले लिया तो बाबर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन जो लोगों ने डिसीजन किए उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और कैन आगे जो भी ये डिसीजन करें लेकिन लॉन्ग टर्म करें। हम हमेशा ये जो चेंजेस करते हैं ना, बस ये है कि फॉर द सेक ऑफ चेंज ना करें। जो भी आप अगर आपके पास अभी कप्तान मौजूद नहीं है तो बाबर को रख के उसको ग्रूम करके फिर एक ही दफ़ा उसको बनाएं। ये ना हो कि आप किसी को बना दें और 6 महीने बाद उसको उतार के गए नहीं ये भी नहीं सही था तो अगला ले आए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किस तरीके से कप्तान बनाना है और फिर उसको लंबा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि वो कप्तान भी है और 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस ठीक करके दे, ये उसके लिए भी नामुमकिन है। तो अज़र भाई बात तो ये हो रही है कि शायद आधी टीम हमारी फारिग हो जाए। सर ये बड़ा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपके? जैसे एक वसीम भाई का भी कमेंट आया था और बिल्कुल ठीक, और ये क्विक फिक्स कुछ नहीं है। जब आपकी चीज़ें इतनी ख़राब हो ना और फिर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होती, जो भी आप चेंज करें और एक बड़ा सोच समझ के बैठ के आराम से। ये नहीं है कि अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए और हम बाहर हो जाएं तो खुदा ना खास्ता बस उखाड़ पिछाड़ कर दें, लेकिन उसके पीछे विजन कोई ना हो। विजन होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजंस करें और फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। साल 2 साल में फिर आपकी क्रिकेट थोड़ी संभलना शुरू हो जाएगी। अगर हम क्विक फिक्स करने जाएंगे ना तो फिर अगले वर्ल्ड कप पे हम यही बातें कर रहे होंगे, क्योंकि क्विक फिक्स कभी भी पायदार नहीं होता।